सर जय छात्र धर्म। जय छात्र धर्म साहब, जय मूल निवासी। सर आज बिहार में वामसेप का 41वां और भारत मुक्ति मोर्चा का 14वां राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है और हम लोग देख रहे हैं कि पूरे देश भर से बड़ी संख्या में मूल निवासी लोग यहाँ पे पधारे हुए हैं। तो सर हमने कई दफ़े आप लोगों का वीडियो देखा है और वीडियो में आपने छात्र धर्म का जिक्र किया है। आपसे जानना चाहेंगे सर, बहुत सारे जो देश में है ब्राह्मण वो हिंदू धर्म के बारे में प्रचार करते हैं, तो ये जो छात्र धर्म है और हिंदू धर्म में क्या फ़र्क है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जो क्षत्रिय है वो इस जो भारतवर्ष की जो श्रमण परंपरा है वहाँ से आता है, और श्रमण परंपरा जो कहती है वो ब्राह्मण जो धर्म है, जिसको हिंदू कह सकते हैं, उससे बिल्कुल विपरीत है। यानी कि नॉर्थ है और साउथ है, अपोजिट है। क्योंकि जो क्षत्रिय है वो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, जो अपना संविधान का प्रेम्बलम है, उसको मानता है। और उसका उदाहरण हमारे इतिहास में आप जाओगे तो जो महाजनपद का इतिहास है, जिसमें गौतम बुद्ध का जो शाक्य गणराज्य था, लिच्छवी गणराज्य था, उसमें जो हमारी व्यवस्था थी वो छात्र धर्म के अनुसार थी। तो जो छात्र धर्म है वो गैर बराबरी के निज़ाम को ध्वस्त करता है। वो ये नहीं कहता है कि तू अछूत है, तेरे को छू नहीं सकते, तू स्कूल नहीं जा सकता, या कोई महिला है तो सबको बराबर का अधिकार छात्र धर्म देता है। पर जैसे ही हम हिंदू बनते हैं क्षत्रिय से तो हमारे अंदर जहन में संकीर्णता आ जाती है, और हम संकीर्ण उस सोच के साथ समाज में जब चलते हैं तो कहीं ना कहीं हम ब्राह्मणों का ही एज ए टूल इस्तेमाल किए जाते हैं क्षत्रिय। और वही हुआ हमारे साथ कि आज़ादी के 70 सालों बाद भी क्षत्रिय समाज को हक तो कुछ मिला नहीं। अगर वो हिंदू है तो उसको भारत रत्न भी मिलना चाहिए था। अगर वो हिंदू है तो उसको जो भारत की जो 4 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें भागीदारी होनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। कारण उसका यही था क्योंकि मूल रूप से वो जानते हैं कि ये लोग इनसे अलग हैं, उनका सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीति पे। और अपने जो लोग हैं, जो हमारे जो मूल निवासी समाज है, उनसे हमारी हमेशा एक तरह से टकराव रहे, ताकि हम उसी में उलझे रहें, अपने हक अधिकार की हम बात ना करें। तो इसलिए हिंदू धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है कि आप लोग क्षत्रिय हिंदू नहीं है अपने जीव। सर अभी जैसे हमने वामन मेश्राम का भाषण को हमने अधिवेशन में सुना, वामन मेश्राम कह रहे हैं कि 2028-30 तक जाते जाते देश में जन आंदोलन का बहुत बड़ा माहौल खड़ा हो जाने वाला है। हम लोग इसमें जानना चाह रहे हैं कि हमारे जो क्षत्रिय भाई हैं उनका इस जन आंदोलन में किस तरीके की भूमिका होगी? सर, जो जन आंदोलन है वो हमारी समस्याओं का समाधान वही करेगा। क्योंकि देखिए, जो क्षत्रिय समाज है उसको कोई हक अधिकार तो मिला नहीं। हम संविधान की बात कर रहे हैं, पर संवैधानिक तौर पे जो हक अधिकार हमें मिलना चाहिए था संख्या के अनुपात में, वो हमें नहीं मिला। तो अब इन समस्याओं का जो समाधान है वो जन आंदोलन ही है। तो उसी की तैयारी क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ कर रहा है, और जो समाज में एक विचारिक क्रांति है उसको पैदा कर रहा है, एक दृष्टिकोण पैदा कर रहा है कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है। जो हमारा मूल निवासी समाज है ये हमारा पारंपरिक और नेचुरल हमारा अलायंस है इनके साथ। पर जो ब्राह्मण वर्ग है वो हमें हिंदू बना के इस पारंपरिक और नेचुरल अलायंस को तोड़ना चाहता है। तो जो क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ है वो जो 2030 का हमारा जन आंदोलन का जो हमने टारगेट रखा है, तो उसमें बहुत अहम भूमिका निभाएगा। क्योंकि क्षत्रिय समाज पूरे भारतवर्ष में है, इवन भारत से बाहर भी है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। तो वो लोगों को हमें सेंसिटाइज करना है, उनको दृष्टिकोण बदलना है कि किस प्रकार से हमें बेवकूफ़ बनाया गया हिंदू के नाम पे। धर्म की जो ये इन्होंने एक हमें चोला उड़ाया है, जिसका छात्र धर्म से कोई संबंध नहीं है, केवल दिखावा है, पाखंड है, या फिर हमारे जो खुद के हमारे जो लोग हैं उनसे हम नफरत पैदा कर देते हैं उस विचारधारा की वजह से। तो उसको तोड़ के एक समाज में जन जागृति पैदा करना है। तो उसकी भूमिका क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ बहुत अच्छे से कर रहा है, और आगे भी जो हमने टारगेट रखा है उसको समयबद्ध तरीके से हम करेंगे। जी सर, जैसे मैं छत्तीसगढ़ सरगुजा संभाग से हूँ मैं जी, और जैसे क्षत्रिय लोग पूरे भारत देश में बसते हैं सर, और सरगुजा संभाग में 2 क्षत्रिय परिवार हैं जिनका राजनीति में बहुत बेजोड़ प्रभाव है। अंबिकापुर से माननीय CSC जी और जसपुर से माननीय जूदियो परिवार जी। तो सर इनके वजह से राजनीति में बहुत बड़ी हस्तक्षेप होती है। तो ये जो हमारे प्रभावी जो राजनेता हैं उनके साथ में आप लोगों का फ्यूचर में किस तरह की प्लानिंग हो सकती है? देखिए, हमारा जो काम है वो सामाजिक तौर पे है।
जब हम सामाजिक तौर पे स्ट्रांग रहेंगे तो हम राजनीतिक तौर पे स्ट्रांग रहेंगे, क्योंकि विचार क्रांति सामाजिक क्रांति पैदा करती है और सामाजिक क्रांति राजनीतिक क्रांति पैदा करती है। तो जो वैचारिक क्रांति हो प्रथम चरण है। तो विचार जब तक हमारा छात्र धर्म के अनुकूल नहीं होगा तो तब तक हम सामाजिक क्रांति नहीं कर पाएंगे, और जब तक सामाजिक क्रांति नहीं होगी तो राजनीतिक क्रांति भी नहीं होगी। तो छत्तीसगढ़ का जो हमारा क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ के जो हमारा टीम है, जो हमारे पदाधिकारी हैं, वो अच्छे से काम कर रहे हैं, और भविष्य में जितने भी क्षत्रिय समाज है उनको इस मुहिम में जुड़ना पड़ेगा। चाहे वो राजा है, चाहे वो एक आम इंसान है, उसको जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसको हक अधिकार तो संविधान ने देने हैं। और संवैधानिक लड़ाई लड़ने का एक ही तरीका है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को हम एनहांस करें अपने अंदर, और अपने जो मूल निवासी समाज है, जो हमारा दोस्त है, उसके साथ लगे और दुश्मन की पहचान करें। तो छत्तीसगढ़ में जैसे आपने बताया, वो हमारे सम्मानित परिवार हैं और उनका एक अच्छा इतिहास रहा है भूतकाल में उनके पुरखों का, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो छात्र धर्म पे चल के पुनः छत्तीसगढ़ की जो अपना आदिवासी समाज है, जो मूल निवासी समाज है, उनके साथ वो एक सामाजिक परिवर्तन, एक राजनीतिक परिवर्तन जरूर लेके आएंगे। कुछ ब्राह्मण बोल रहे हैं कि वामन मेश्राम साहब के साथ में जो लोग जा रहे हैं वे लोग भटक गए हैं और इन लोगों को हिंदू धर्म में वापस आ जाना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। और घर वापसी का भी कार्यक्रम चला रहे हैं ब्राह्मणों के द्वारा। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब गौतम बुद्ध ने अपनी यात्राएं की पूरे भारतवर्ष में, उनका भी विरोध हुआ, ठीक है ना। जब भी समाज में कोई व्यक्ति परिवर्तन लेके आना चाहता है, अच्छा परिवर्तन लेके आना चाहता है, तो जो दुष्ट लोग हैं वो तो विरोध करेंगे। और अब इनका पूर्ण रूप से कब्जा है हर संसाधन पे, चाहे मीडिया है, ठीक है। तो उसके माध्यम से ये एक गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। एक्चुअली भटके हुए वो लोग हैं जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं। क्षत्रिय जो अपने आप को हिंदू बोलता है वो भटका हुआ है। जिस दिन वो छात्र धर्म को समझ जाएगा तो उसके जीवन का जो एक नजरिया है जीने का, वो बदल जाएगा। उसको फिर समझ में आएगा कि उसके पुरखों ने तो इतना बड़ा बलिदान छात्र धर्म के लिए क्यों किया, क्योंकि शुरू से ही हमारा पाखंड और जो अमानवीय पूंजीवाद है उससे लड़ाई रही है। और क्षत्रिय समाज ने तो आज की लड़ाई नहीं है, ये बहुत लंबी वॉर चल रही है, और उसके अंदर क्षत्रिय समाज हमेशा एक अहम भूमिका निभाता आया है। और इस बार भी एक निर्णायक जो लड़ाई होगी उसमें क्षत्रिय समाज बहुत अहम भूमिका निभाएगा। तो क्षत्रिय समाज भटका हुआ नहीं है, बल्कि जो हिंदू अपने आप को कहते हैं वो भटके हुए हैं। महोदय, आपका परिचय बताते हुए थोड़ा सा हमारे दर्शकों से थोड़ा सा रूबरू हुई है सर। हाँ जी, मैं जनपद जालौन उत्तर प्रदेश से कलमर सिंह चौहान, क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ का फुल-टाइम प्रचारक। सर, आप लोगों के द्वारा क्षत्रिय समाज में बहुत तेजी से जागृति आ रही है, और हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं सर जी, ये कारवां बढ़ता ही जा रहा है। तो सर 2026-27 तक में आप लोगों का किस टाइप का प्लान चल रहा है सर? देखिए, हमारा प्लान ये है, सबसे पहले छात्र धर्म की जो ज्योति है वो हर क्षत्रिय तक पहुँचाना। वो पहले अपने आप को जाने, तो धर्म को जाने, कर्तव्यों को जाने। जैसे ही वो कर्तव्य को जानेगा, क्षत्रिय सदैव न्याय का प्रतीक रहा है, तो जो हमारे साथ अनीति हो रही है, जो मूल निवासी समाज के साथ अनीति हो रही है, जैसे ही वो अपने गुणों को धारण करके जब छात्र धर्म का पालन करेगा तो एक जन आंदोलन बनेगा, उसका फिर निर्णायक असर होगा। छात्र धर्म के प्रचार की वजह से विदेशी ब्राह्मणों में बहुत सारी दहशत है, और वो लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए तरह तरह की प्रोपेगेंडा करने का काम किया जा रहा है सर। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे चौहान साहब? अब देखिए, वो जैसे जैसे छात्र धर्म का उजाला होगा तो अंधकार तो खत्म होगा जी। तो अंधकार को सदैव जो है प्रकाश से दिक्कत होती है, तकलीफ रही है। जैसे सूर्य का उदय होता तो अंधकार भागता है, तो छात्र धर्म क्या है? एक उजाला है, एक सत्य का मार्ग है। तो जो अंधकार में जी रहे हैं उनको कष्ट है, तो तकलीफ तो हो रही है जी। और सर 2030 लगभग के जो जन आंदोलन का जो बहुत बड़ी तैयारी चल रही है SC, ST, OBC और पूरे हमारे छात्रीय भाइयों के द्वारा, तो आप SC, ST, OBC भाइयों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? देखिए, हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि सबसे पहले वो हिंदू के हिंदू रूपी जो है उससे निकलना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू के नाम पर वो हम सबको आपस में उपयोग करते हैं, वो अपने लिए हथियार का टूल बनाते हैं। तो हमें इससे बचना होगा, और हमें अपने जो स्वधर्म का ज्ञान है उसको जानना पड़ेगा कि हम किस रास्ते से हमारे पूर्वज रहा करते थे, तब जाके ये सब संभव है। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपना परिचय बताएंगे?
मैं यशवर्धन सिंह यादव ग्वालियर एमपी से हूँ। ग्वालियर एमपी से। जी। हम अगर वर्ण व्यवस्था का देखते हैं तो अगर सबूत के आधार पर देखा जाए तो ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है कि कभी भारत के अंदर वर्ण व्यवस्था थी। समण परंपरा की व्यवस्था मिलती है और अन्य व्यवस्था, आज ये गणतांत्रिक देश है, इसके सबूत मिलते हैं, लेकिन हमको वर्ण व्यवस्था के अभी तक सबूत नहीं मिला, सिवाय उनके महाकाव्य जिनको कह सकते हो आप ब्राह्मणों ने लिखा या ब्राह्मणिक ग्रंथों के अलावा। रही दूसरी बात, ये लोग कहते हैं कि हमारा उनसे मैत्री रही है, तो मैं आपके छत्तीसगढ़ से एक उदाहरण देना चाहता हूँ। प्रवीण चंद्र भंजेव जी, जिन्होंने हमारे आदिवासी भाइयों के लिए गोलियां खाई, उस समय सीएम कौन था? उस समय पीएम किस जाति का था? किन लोगों ने उस घर में घुस करके उन बेचारे मासूम आदिवासियों की हत्याएं की? और प्रवीण चंद्र भंजेव जी की, जिनकी आज आदिवासी समाज भगवान मान करके उनकी पूजा करता है, वो क्यों करता है? वो पूजा करने का कारण ही यही था कि उन्होंने अपने समाज को, अपने को इतना अपना उससे ज़्यादा, परिवार से ज़्यादा महत्व दिया, उसके लिए उन्होंने उनको बलिदान दिया। और इन लोगों का शुरू से साजिश रही है, किताबों के माध्यम से, हर माध्यम से, आप सोशल मीडिया ले लीजिए, आप मूवीज़ ले लीजिए, आप आर्टिकल्स ले लीजिए, आपको सिर्फ हमको ये दिखाया जाएगा कि ये क्षत्रिय जो समाज है वो अत्याचारी है। जबकि हम उदाहरण देखते हैं तो इस बिहार की बोध गया की मैं धरती पर खड़ा हूँ, इसको मगध साम्राज्य की बहुत बड़ी वो बताया जाता है। तो यहाँ पर एक क्रांतिकारी हुए हैं, पहले स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह परमार, जिन्होंने सभी SC ST OBC माइनॉरिटीज़, जिनको ये मुसलमान, जिनके ऊपर ये लोग आज बहुत अत्याचार कर रहे हैं, उन मुसलमानों को साथ में लेकर के यहाँ से अंग्रेज़ों को खदेड़ भगाया। और आज भी मुसलमान उनकी इतनी इज्जत करते हैं कि उनके लिए उनका सबसे पवित्र जो ताजिया वो लोग मनाते हैं, वो ताजिया उनके आज वीर कुंवर जी के नाम पे मनाते हैं। जी सर, इस सामाजिक क्रांति में जो जन आंदोलन का माहौल बनाया जा रहा है पूरे भारत देश में, हम लोग इसमें सर, आप ग्वालियर से हैं और बहुत अच्छी तरह से ऊर्जावान युवा क्षत्रिय साथी हैं आप, तो इसमें से हमारे जो नौजवान जो क्षत्रिय साथी हैं, इनकी भूमिका जानना चाहेंगे सर। ये भी आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। मैं जिस धरती से आता हूँ उस धरती को कहा जाता है ये बागियों की धरती है। बागी अर्थात चंबल की धरती, जो पानी है वो हमेशा उसके अंदर उबाल मारता है। जब अंग्रेज इस देश में थे तब हमारा काम था वहाँ पर अंग्रेज़ों के जो के खिलाफ जितने भी क्रांतिकारी थे, हमारे क्षेत्र से एक क्रांतिकारी बहुत बड़े पैदा हुए जिनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल सिंह तोमर, जिनको जानते हैं। उनका बिस्मिल नाम जो पड़ा था वो सिर्फ इसीलिए पड़ा था क्योंकि उनके जो अस्फाउल्लाह खान जो उनके मित्र थे, उनकी वजह से उनका नाम पड़ा था। उनकी माँ ने उनको बिस्मिल नाम दिया था, तो उन्होंने तोमर हटा करके अपना नाम बिस्मिल लिख लिया था। उस बागी की धरती से आते हैं जहाँ पर काकोरी कांड जैसी घटना हम लोगों ने की अंग्रेज़ों के खिलाफ। मात्र 1 रुपये चुराया था, लेकिन उसको ये बता दिया था कि अंग्रेज़ी शासन तेरी यहाँ इस चंबल की धरती पे बिल्कुल नहीं चलेगी। वही शासन जो यहाँ यूरेशिया से कुछ लोग आकर के बसे हैं, तो हम उनको कहना चाहेंगे कि आप अगर इंसान के बच्चे बन करके रहोगे तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप रह सकते हैं।